Hello, students. 10 plus 1 physics students, medical, non medical, doctors, engineers, future scientists. God bless you all. Students, I was just walking down after the lecture of yesterday, and two, three students surrounded me and asked me, Sir, why Earth revolves around Sun? Can you explain? Because it is connected with the circular motion topic. Yes, I can cover here in circular motion also. I can cover the same topic in gravitation. But मेरे लिए स्टूडेंट का क्वेश्चन जो सिलेबस से रिलेटेड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मैं मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन कर्व ट्रैक एंड बेंडिंग ऑफ बाइसिकल से पहले ये लेक्चर आज आपको देता हूं. टाइम मत लगा, मैं मतलब फिक्स करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा खुले मन से. कहीं ना कहीं ये मेरा पसंदीदा टॉपिक, तो खैर सारी फिजिक्स ही मेरी पसंदीदा है, लेकिन मैं आपसे ये थोड़ा सा रूबरू करता हूं अपने कॉन्सेप्ट को. होता क्या है कि मुझे अभी भी याद है, एक लड़का मेरे पास अजीत नगर पटियाला पढ़ता था, तो वो बोलता था, सर ये अर्थ कैसे बनी, ये मून कैसे बना, ये मार्स कैसे बना. बहुत मतलब देखो, बच्चे के मन में क्वेश्चंस आते हैं तो हमें आंसर करने चाहिए जहां तक हो सके. नहीं आता तो हाथ खड़े कर दो, कोई बात नहीं भैया, कोशिश करेंगे. आप एक काम करो, आप इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में लगाओ थोड़ी सी. आपने एक बहुत बड़ा मिट्टी लेके ना, मिट्टी लेके एक बहुत बड़ा मिट्टी का गोला बना लो. नरम मिट्टी, फ्रेश मिट्टी लेके उसको पानी डाल के गूंद लो, जैसे आटा गूंदते हैं, ऐसे उसका गोला बना लो. गोला बनाने के बाद ना उसको जोर से फेंको. जब आप जोर से फेंकोगे ना, तो उसके ऊपर जो मतलब कमजोर पकड़ वाले एडहेसिव फोर्स होती है, एक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की वाले मिट्टी के जो पार्टिकल्स होंगे, यानी कि टुकड़े होंगे, वो निकलने शुरू हो जाएंगे. यस, आपको लगेगा भी कुछ टुकड़ा इधर गिरा, कुछ टुकड़ा उधर गिरा, कुछ टुकड़ा उधर गिरा, कुछ टुकड़ा उधर गिरा. ऐसी सन है. सन क्या है? मॉल्टन मटेरियल है, गैसेस है, बहुत कुछ है. 1s2 1s2 2He4 है. देयर इज न्यूक्लियर फ्यूजन गोइंग ऑन इन द सन, यू नो. तो सन क्या है? एक सन का साइज हो सकता है, पहले ये सारा कुछ सन ही हो, मैं नहीं कहता ऐसा है, लेकिन सोच है. तो वो जब उसकी सिकुड़ रहा होगा तो उसकी मोशन आनी शुरू हो गई होगी. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा कि ड्यू टू द मोशन सेंट्रीफ्यूगल बनके कुछ टुकड़े गिरने शुरू हो गए होंगे, और वो धीरे धीरे दूर ऑर्बिट में सेटल हो गए. तो कोई मार्स बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया. मतलब दिस इज व्हाट आई थिंक सो. आई मे बी रॉन्ग, बट एनीवे, क्वेश्चन ये है कि सन के अराउंड हम क्यों घूमते हैं? व्हाई डू वी रोटेट इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन? स्टूडेंट्स, मैं हेडलाइन ही डाल देता हूं, व्हाई प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. मैं अपना ब्लू प्लेनेट ले लेता हूं, होम प्लेनेट ले लेता हूं, जिस पे खड़ा हूं, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, ठीक है. तो ये देखिए, ये सन है, इसका मास m है, और यहां पर ये सन है, चलो इसका मास m है, और ये अर्थ है, इसका मास स्मॉल m है. अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो r है, और जो अर्थ है
वो स्पीड v से घूम रही है इन द ऑर्बिट। करेक्ट। अब आप मुझे एक चीज बताइए सभी स्टूडेंट्स, अगर हम किसी चीज को रोटेट करते हैं, जैसे ये देखो, इसको हम रोटेट करते हैं ऐसे ऐसे, इसको हम रोटेट करते हैं, मैं छोटा करके दिखाता हूं, इसको हम रोटेट करते हैं ऐसे ऐसे, राइट। तो ये जो जैक ये है लीड का, तो ये पिन है, ये मास है, सपोज ये अर्थ है और मेरा हाथ सन है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा हूं मैं इसको, अभी आपने चैप्टर पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसके थ्रू आ रही है, ये वायर के थ्रू आ रही है। ये वायर में, ये देखो वायर अभी तो ऐसे है, लेकिन जैसे मैं इसको जोर से घुमाता हूं तो ये सीधी हो जाती है, तो इसमें क्या जनरेट हो जाती है, टेंशन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप इसको पेपर में कैसे लिखेंगे, लेट m कैप मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M कैप मास ऑफ सन, r कैप distance between sun and earth, सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आपने 9th में भी पढ़ा है, F इज इक्वल टू GMM upon r square. Now this force will provide what? Necessary centripetal force. This force will provide what? Necessary centripetal force, that is mv square upon r. ठीक है, तो mv square upon r from first and second, GMM upon R square. To V square, M gets cancelled, GM upon R square. Knowing the value of capital G, that is 6.7 10 to minus 11 Newton meter square kilogram inverse square, knowing the value of the mass of the sun and the radius, you can calculate v square or v, the speed of the earth around sun. तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड घूम रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। उसी ही तरह से जिस तरह से हम स्ट्रिंग के साथ किसी मास को बांध के घुमाते हैं, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन आ जाती है, वो टेंशन क्या प्रोवाइड करती है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आ रहा है ना, इजी लग रहा है कि नहीं। अब आपने पूछा है, मैं इसको ग्रेविटी के चैप्टर में भी डाल सकता था, मैंने कहा चलो बच्चों ने पूछा है, मेरे से फिर रहा नहीं जाता, अगर मेरे को मतलब रेलेवेंट होता तो मैं साथ के साथ इसको फिर कैरी करता हूं। आप इसमें एक चीज नोट करो, v स्क्वायर GM बाय R स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसको और प्रिसाइज कर लो, GM अपॉन R स्क्वायर अंडर रूट। आप एक चीज नोट कर रहे हो, इसमें जो वेलोसिटी है प्लैनेट की,
वो मास ऑफ अर्थ यानी कि वेलोसिटी ऑफ अर्थ या वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट मास ऑफ अर्थ यानी कि मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड ही नहीं करती। तो सन के इर्द गिर्द कुछ भी घुमाए हम, अर्थ घूमे, मार्स घूमे, वीनस घूमे, जुपिटर घूमे, सैटर्न घूमे, तो वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द प्लैनेट। इंटरेस्टिंग। इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सन। तो ये मास ऑफ सन के ऊपर ही डिपेंड करती है, ये मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड कतई नहीं करती। क्या मेरे बच्चों को ये चीज समझ में आई? सो मेरे स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन घूमता है हाइड्रोजन में। न्यूक्लियस की बात करें तो अराउंड द न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। आई होप इट इज क्लियर। एक चीज याद रखना, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, इज समटाइम्स अ कॉज ऑफ कंफ्यूजन। किस तरह की ये कंफ्यूजन कॉज करता है? मैं फिर बोलता हूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज समटाइम्स द कॉज ऑफ कंफ्यूजन। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं जो इस कंफ्यूजन को रिमूव करते हैं। इट इज रॉन्ग दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स acts on a particle because the particle moves in a circle. ये गलत है कहना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी लगती है जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है। अरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो पिक्चर में तब आती है जब हम मोशन फ्रॉम ए रोटेटिंग फ्रेम से डिस्क्राइब करते हैं। When we describe the motion from a rotating frame, then centrifugal force comes into existence. That rotating frame is called non-inertial frame. क्या बोलते हैं उसको? Non-inertial frame बोलते हैं उसको। ओके? लाइक उसी टाइम में एक ऑब्जर्वर है, जैसे मैंने आपको टर्न टेबल वाला एग्जांपल दिया था। जब आप कार में जा रहे हो तो कार एक नॉन इनर्शियल है, और जो ट्री पीछे को जा रहे हैं वो है इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल से जब इनर्शियल को देखेंगे तो सूडो फोर्स लगाएंगे। इसी तरह से जब आप टर्न टेबल पे खड़े होके घूमते हो, ऐसे जोर जोर से घूमते हो, तो आप एक नॉन इनर्शियल हो और जो बाहर के लोग हैं वो इनर्शियल हैं, तो आप क्या महसूस करते हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आपको बांध के किसने रखा हुआ है? सेंट्रीपिटल ने। जैसे ही आप इनर्शियल होने की कोशिश करोगे तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करके परे मारेगी, और आप मक्खन की तरह जैसे मिक्सी के जार पे लग जाओगे या उस डिस्क टेबल से परे भाग जाओगे। ठीक है, तो मुद्दा था व्हाई प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ये क्लियर हुआ। सिंपल। सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इक्वेट कर दिया। तो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा मोशन ऑफ ए व्हीकल। मैं देखता हूं, अगर मेरी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ ना तो मैं वही दे दूंगा आपको, नहीं फिर मैं फ्रेश डाल दूंगा आपको। ठीक है, बस करते हैं यार। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। स्टे ब्लेस्ड, वर्क वेरी हार्ड एंड गो टू द प्ले लिस्ट। फॉलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपने वेबसाइट पे जाना है तो मैंने भेजा हुआ है www.tnl
toprankr.com। उस पे आपको सारे के सारे एनटीए बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।